सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है उसमें पोस्ट नेम जो है वो कांस्टेबल टेक्नीशियन एंड ट्रेड्समैन एंड प्लोनर है। टोटल वैकेंसी जो है 9195 पोस्ट हैं। इसमें एज लिमिट दो तरीके से, एक जो ड्राइवर की पोस्ट है उसमें 21 से 27 साल मांगी गई है और अदर ट्रेड्स के लिए 18 से 23 साल है। इसमें जो सैलरी का पे लेवल है वो 21,700 से 69,100 रुपये तक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे रखी गई है वो मैट्रिकुलेशन 10th पास, यानी कि जो 10th पास किए हैं वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई जो अन्य ट्रेड हैं उनके लिए, टेक्निकल ट्रेड है उनके लिए आईटीआई यहाँ पे रखा गया है। अप्लीकेशन फ़ीस जो है वो जनरल ओबीसी वालों के लिए और मेल जनरल ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के जो मेल हैं उनके लिए 100 रुपये है, और एससी एसटी फीमेल और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए फॉर्म फीस 0 है। यानी कि एससी वाले, एसटी वाले, फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी खबर है, जो लेडीज़ फॉर्म फिल करना चाहती हैं या जो किसी थोड़ा एससी एसटी वाले या किसी को कुछ फीस पे करने में प्रॉब्लम होती है, उन लोग के लिए ये बहुत अच्छा फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लग रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो पेट जो जिन्होंने दिया है वो क्वालिफाई हो, प्लस पीएसटी हो, प्लस ट्रेड टेस्ट होगा, प्लस डीबी, प्लस मेडिकल एग्ज़ाम होगा। जॉब लोकेशन जो है वो ऑल इंडिया है। ऑल इंडिया मतलब इंडिया में कहीं भी आपकी कोई पोस्टिंग हो सकती है किसी भी ज़िले में। लास्ट डेट जो है वो 19 मई 2026 है। 19 मई 2026 से पहले आप लोग अपने फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल कर लीजिए। सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 इस समय देश की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित एक भर्तियों में से एक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें 9,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है और यह उन लाखों युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो 10वीं या आईटीआई पास करके सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। भारत में सरकारी नौकरी का महत्व हमेशा से अधिक रहा है, इसलिए खासकर सुरक्षा बलों में नौकरी को सम्मान, स्थिरता और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बलों में से एक है, जो आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियान, चुनाव ड्यूटी और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी भूमिका निभाता है। ऐसे में इन भर्ती का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें चयनित होने वाले उम्मीदवार सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ते हैं और उन्हें एक सम्मानजनक जीवन के साथ साथ कैरियर में स्थिरता भी मिलती है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लाखों उम्मीदवार लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं। आवेदन करने के लिए इसमें 10वीं पास होना जरूरी मांगा गया है, जबकि कुछ टेक्नीशियन के पद हैं उनके लिए आईटीआई की योग्यता है। यह भर्ती उन छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है जो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। इसमें वो लोग अपना फॉर्म डालकर अपने भविष्य की एक राह देख सकते हैं। इसमें उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल जांच में शामिल होती। हर चरण में उम्मीदवार की क्षमता, फिटनेस और मानसिक तैयारी का परीक्षण किया जाता है। लिखित परीक्षा इस भर्ती का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और हिंदी या अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह परीक्षा उम्मीदवार की बुनियादी समझ और सामान्य जागरूकता को जांचने के लिए होती है। इसमें ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होते हैं, लेकिन समय प्रबंधन और सही रणनीति भी ज़रूरी होती है, जो उम्मीदवार को नियमित रूप से अभ्यास करके ही आती है। और पिछले वर्ष के प्रश्नों को सॉल्व करने रहना भी ज़रूरी होता है। फिजिकल टेस्ट में लंबाई, दौड़, सीना, अन्य शारीरिक मानकों की जांच होती है। पुरुष उम्मीदवारों को निश्चित समय में दौड़ भी पूरी करनी होती है, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए अलग अलग मानक इसमें निर्धारित होते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार की लंबाई और सीने की माप भी जरूरी होती है, अलग अलग वर्गों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इस पोस्ट में वही उम्मीदवार सफल हो पाते जिन्होंने पहले से शारीरिक तैयारी की होती है। इसलिए जो उम्मीदवार इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्हें रोज दौड़, एक्सरसाइज और फिटनेस पर भी ध्यान देना होगा। फिजिकल टेस्ट पास करने के बाद ही मेडिकल जाँच होती है, जिसमें उम्मीदवार को पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच की जाती है, जिसमें आंखों की रोशनी, शरीर की बनावट, कोई बीमारी या कमजोरी आदि की जांच भी होती है। यह उम्मीदवार पूरी तरह फिट होते हैं वही अंतिम रूप में चयनित होते हैं।
इस भर्ती में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को काफ़ी अच्छा वेतन और कई सुविधाएं मिलती हैं। शुरुआती वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ता, यात्रा, चिकित्सा सुविधा और पेंशन सुविधा जैसी भी दी जाती है। सीआरपीएफ में नौकरी के करने वाले जवानों को देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें अनुभव सम्मान दोनों मिलता है। यह नौकरी एक रोजगार नहीं बल्कि देश की सेवा करने का एक माध्यम है। सीआरपीएफ 2026 में आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले उन्हें अपनी योग्यता और उम्र सीमा को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। इसके बाद आवेदन फॉर्म को सही तरीके से भरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती भी आवेदन को रद्द कर सकती है। आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि को सही फॉर्मेट में अपलोड करना चाहिए, जिससे आगे चल कर कोई दिक्कत ना हो। इस भर्ती को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। कई कोचिंग संस्थान और यूट्यूब चैनल वाले भी इसको तैयारी करने के लिए सही गाइडेंस दे रहे हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 एक बहुत बड़ा मौका है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने करियर को नई दिशा दे सकता है। इसके लिए ज़रूरी है मेहनत, अनुशासन और सही रणनीति। जो उम्मीदवार इन 3 चीज़ों को अपनाते हैं उन्हें सफलता दूर नहीं होती है उनसे। इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको crpf.government.in पे जाना होगा। वहाँ पे रिक्वायरमेंट या अप्लाई ऑनलाइन एक सेक्शन आएगा, उस सेक्शन पर आपको जाना होगा। फिर सीआरपीएफ कांस्टेबल 2026 लिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करिए। फिर अपना रजिस्ट्रेशन में पहले नाम आएगा, फिर मोबाइल आएगा, ईमेल आएगा। ये सब डालने के बाद लॉगिन करिए। फिर अपना लॉगिन करके पूरा फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म में वही नाम, पिता का नाम, माता का नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, रीज़न, ये सब पूछा जाता है। उन सबको एक सही से फिल करिए और फिर एक बार चेक भी कर लीजिए। उसके फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट सही अपलोड करिए। एप्लीकेशन फ़ीस पे करिए और फाइनल प्रिंट करने से पहले एक बार फिर से अपनी सारी चीज़ों को चेक कर लेना, आपने कहीं कुछ गलत तो नहीं भरा है। क्योंकि अगर एक भी छोटी सी मिस्टेक होगी तो आपको जब आपका एग्ज़ाम होगा तो बहुत बड़ी गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप फाइनल प्रिंट करिए। और ज़रूरी सबसे ध्यान रखने वाली बात है, फॉर्म केवल ऑफिशियल वेबसाइट से फिल करना है। साइबर कैफ़े पर खुद जाकर चेक करके सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर दीजिए और गलत जानकारी हो अगर भरेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लास्ट डेट के कम से कम 10-15 दिन पहले फॉर्म पर पूरा भरने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर बाद में सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिससे कई लोग बच्चों को अच्छी खासी परेशानी हो जाती है। मिलते हैं नई लेटेस्ट वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।